Hello everyone, welcome you all in the revision lecture series for class 12th. यहाँ पे मैं सीबीएसई के एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगी और इस लेक्चर सीरीज में जो पहला लेक्चर होगा वो मैंने टॉपिक इसमें रखा है मेल फ्लावरिंग प्लांट। जो भी फ्लावर्स हैं उनके मेल पार्ट को मैं यहाँ डिस्कस करूंगी और मेल गैमेटोसाइट्स दैट इज पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारा चैप्टर है ये जो टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक है, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही क्विक टाइप का रिवीजन होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है, हम जो है ना थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे फ्लावर से। नो, व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर के बारे में हमने पढ़ा कि जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी एंजियोस्पर्म का। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज देखने मिलेगी फ्लावर में? हमें जो है ना हमको सबसे पहले यहाँ पे एंथर देखने मिलेगा। सो दिस इज द एंथर पार्ट। ठीक है, और ये नीचे ये जो है ये एंथर पार्ट है और जो उसके नीचे जो उसका स्टॉक है दैट इज फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट होता है, फिलामेंट ऊपर में होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन बनता है, और एंथर एंड फिलामेंट आर टुगेदर कॉल्ड स्टेमन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमारा क्या होता है? ये जो फ्लावर का होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इधर में हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम पिस्टल बोलते हैं। इसमें सबसे ऊपर हमको स्टिग्मा देखने मिलेगा, उसके नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टाइल, एंड नीचे जो बाइलॉब्ड जो स्वोलन पार्ट है दैट इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी के अंदर जो है ये छोटा छोटा ये जो कैविटी देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। इसको भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, एंड दीज ऑल आर टुगेदर कॉल्ड पिस्टल। ठीक है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। These all things which I am discussing in this video are very important for board exam. ठीक है, इसके बाद जो है ना जो कलरफुल पार्ट होता है is called petals. इनका भी अपना खास फंक्शन होता है। And finally the green part, this part is called sepals. ये जो डंटल होता है, जो स्टॉक होता है, इसको हम पेडिसल्स बोलते हैं जिसके मदद से हम फ्लावर को होल्ड करते हैं। तो दिस इज फ्लावर एंड इट्स पार्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि किस तरीके से हमको इसको समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के सारे पार्ट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड एक्सेसरी पार्ट। एक्सेसरी मतलब जिसका जरूरत नहीं है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, एक्सेसरी पार्ट दे विल हेल्प, एंड द सेकंड वन विल बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट और नेसेसरी पार्ट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट और नेसेसरी पार्ट। तो जो एक्सेसरी पार्ट में हमारे पास दो चीज हो जाएगी, पेटल्स हो जाएगा और सेपल्स हो जाएगा। सेपल्स के बारे में अगर बात करें तो दे हेल्प इन प्रोटेक्शन। ठीक है, फ्लावर के प्रोटेक्शन में काम आता है। समटाइम्स इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो फूड का भी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये पेटल्स जो है ये किस काम में आते हैं? दे आर कलरफुल एंड दे हेल्प टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का भी अपना कुछ खास फंक्शन है जो, और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने से रिप्रोडक्शन इजी हो जाएगा, तो ये भी एक अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन। रिप्रोडक्टिव पार्ट में वी हैव टू पार्ट्स. The first one will be called stamen and the second one will be called pistil. ठीक है, तो स्टेमन में यहाँ पे दो चीज है, एक है एंथर और एक है फिलामेंट। तो फिलामेंट तो डंटल पार्ट है, जो ये तो स्टॉक्ड पार्ट है, और ये बेसिकली इसका काम होता है एंथर को एयर में एक्सपोज करके रखना। एंथर का क्या काम है? एंथर को हम लोग और डिटेल में अभी इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिस्टल में हमारे पास तीन मेन चीज है। ठीक है, एक जो है वो है स्टिग्मा, एक है स्टाइल एंड द सेकंड वन इज ओवरी। ठीक है, और ओवरी के अंदर हमको पढ़ना है ओव्यूल के बारे में। तो दीज आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फर्दर अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है स्टेमन। स्टेमन के बारे में हम डिस्कस कर ले थोड़ा सा। स्टेमन पे ही, स्टेमन इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और इसमें जो है मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन यहीं पे होता है। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जो नीचे स्टॉक्ड पार्ट है जो आप देख रहे हैं, ये दिस इज इट इज अटैच टू द थैलेमस। इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो प्रोक्सिमल एंड होता है, ये जाकर थैलेमस में अटैच होता है फ्लावर के, और ये फिलामेंट है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंथर, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्टेमन। एंथर को अगर हम इस तरीके से कट करें, यहाँ से ऐसे कट करते हैं, तो व्हाट वी विल सी 4 डिफरेंट पॉलन सैक्स। यहाँ पे कितने पॉलन सैक्स हमको देखने मिलते हैं? जनरली 4, 1 2 3 4, 4 मिलेंगे। अब इनको हम किस तरीके से समझते हैं? जनरली हम जो एंथर को क्या बोलते हैं? एंथर के लिए हम जो है एनसीईआरटी बुक में भी दो वर्ड यूज किया गया। एक यूज किया है बाइलॉब्ड। बाइलॉब्ड का मतलब होता है कि एंथर के अंदर दो लॉब होगा। मतलब दो लॉब कहने का मतलब, एक तो इसके अंदर ये वाला लॉब होगा, ठीक है, ये वाला लॉब होगा, और दूसरा इसके जस्ट बगल में एक और लॉब दिख रहा है, ये दूसरा बाइलॉब्ड हो गया। एक और इसमें टॉपिक दिया हुआ है डाइथिकस। व्हाट डू यू मीन बाय डाइथिकस एंथर? डाइथिकस एंथर का मतलब होता है कि हर लॉब में दो सेक्शन, लाइक सपोज दिस इज अ लॉब, ये एक लॉब का पार्ट
यहाँ पे है, इसमें दो सेक्शन है, एक सेक्शन यहाँ और दूसरा सेक्शन यहाँ, तो दो सेक्शन है, तो इसको डाइथिकस, और टोटल इसमें 4 सेक्शन होंगे क्योंकि 2 लॉब है, तो एक लॉब में 2 सेक्शन, तो 4 लॉब, 2 लॉब में 4 सेक्शन। डाइथिकस हो गया। अगर डाइथिकस की इसमें थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाते हैं तो इसको हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब जिसमें 4 पॉलन सैक होते हैं उनको हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिएट का मतलब यहाँ स्पोरेंजियम से है, जिसका एक कॉमन नेम पॉलन सैक भी, और टेट्रा मतलब होता है 4, तो जिसमें 4 स्पोरेंजिएट होंगे, एक स्पोरेंजियम एक थीका में होगा, एक सेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये स्टेमिन हो गया। ये 3 वर्ड जो है यहाँ पे मैंने लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एंथर का। ये जो डायग्राम है, जो हमारे एनसीईआरटी बुक का पार्ट है, ये एंथर का आपको डायग्राम जो है ना याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो है क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले बीच में कनेक्टिव है जहां से कि जाइलम एंड फ्लोएम कनेक्टेड है। फिर इसके बाद जो है लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है जो कहाँ प्रेजेंट है, जो ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है। स्पोरेंजियम के जस्ट बाहर टैपेटम का वॉल है, और टैपेटम के जस्ट बाहर मिडिल लेयर का वॉल है। तो वॉल से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। और एपिडर्मिस की बात भी कर लेते हैं। एपिडर्मिस, अब ये वॉल्स के बारे में यहाँ पे और अलग से एक डायग्राम बना हुआ है। एपिडर्मिस द आउटर मोस्ट लेयर, उसके जस्ट अंदर में होता है एंडोथीसियम, उसके जस्ट अंदर में मिडिल लेयर होता है, एंड मिडिल लेयर के जस्ट अंदर में होता है टैपेटम। और ये जो चारों लेयर है वो आपको एक सीरीज में याद करना होगा, फ्रॉम इनर टू आउटर और आउटर टू इनर। फिर हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियम के अंदर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों लेयर के जस्ट अंदर क्या होता है, स्पोरेंजियम का लेयर होता है, ठीक है। आफ्टर द स्पोरेंजियम और द पॉलन ग्रेन मैच्योर्स, यहाँ से ये देहिसेंस ऑफ एंथर का डायग्राम है जहाँ पे एंथर फट रहा है और सारे जो ग्रीन ग्रीन पॉलन ग्रेन है वो इसके थ्रू बाहर आएंगे, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टोमियम। दिस इज द माउथ ऑफ द एंथर, और यहीं से सारे पॉलन ग्रेन मैच्योर होकर बाहर आ जाते हैं। डिटेल में अगर हम देखें तो एंथर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एंथर का वॉल। वॉल्स ऑफ एंथर में सबसे पहले बात करते हैं तो एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर, उसके जस्ट अंदर आपको मिलेगा एंडोथीसियम, उसके जस्ट अंदर आपको मिलेगा मिडिल लेयर, और उसके अंदर मिलता है टैपेटम। अगर हम इन तीनों की बात करें, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर की, तो दे हेल्प इन प्रोटेक्शन में काम आते हैं। इसके अलावा देहिसेंस ऑफ एंथर, मतलब जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो एंथर फटता है ताकि पॉलन ग्रेन बाहर आ सके, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। टैपेटम की बात करें, टैपेटम का पहला फंक्शन होता है कि ये जो है जो टैपेटम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पीएमसी और पॉलन ग्रेन को या माइक्रोस्पोर को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। माइक्रोस्पोर्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरा इसके बारे में जो फंक्शन लिखे कि ये स्पोरोपोलिनिन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। और अगर हम तीसरे की बात करें तो ये एक एंजाइम को सीक्रेट करता है, कैलेज एंजाइम, जो हेल्प करता है माइक्रोस्पोर टेट्राड को अलग अलग होने में। तो ये जो है ना, ये तीनों का काम है। टैपेटम का फंक्शन तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऐसे भी आता है। मूविंग अहेड, वी हैव माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जो है ना एंथर का स्ट्रक्चर जब हम समझ जाते हैं तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय मेयोटिक डिवीजन। माइक्रोस्पोर में जब फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू, मेयोटिक डिवीजन के थ्रू। कहाँ पे होगा मेयोटिक डिवीजन, पॉलन मदर सेल में। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या लिख सकते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बाय मेयोटिक डिवीजन इन पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल में जब मेयोटिक डिवीजन होगा तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक पीएमसी डिवाइड करके 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। एक पीएमसी में जब मेयोटिक डिवीजन होता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं जिनको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। बाद में ये माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलेज एंजाइम जो टैपेटम सीक्रेट करता है, और अलग अलग होकर ये पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इनसाइड द एंथर। ये कहाँ पे होता है, ये होता है एंथर में, ठीक है। एंथर, और एंथर में भी अगर और डिटेल में जाए तो एंथर में कहाँ पे, स्पोरेंजियम में या पॉलन सैक में। स्पोरेंजियम में इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक बोलते हैं, ठीक है। तो ये पीएमसी पॉलन मदर सेल और एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें जब मेयोटिक डिवीजन होगा तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और ये माइक्रोस्पोर जो है ना वो 4 बनेगा, और चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़ा हुआ होगा जिनको हम मिलकर माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बोलेंगे। बाद में माइक्रोस्पोर टेट्राड्स अलग अलग हो जाएंगे ताकि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर सके। देन अब हम पढ़ेंगे कि जब चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं तो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है ना। व्हाट इज, हाउ कैन वी डिस्कस द डेवलपमेंट के बारे में क्या लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको समझना ही। दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, ओके, दिस इज द सेकंड,
दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ डायग्राम, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डिवीजन शुरू होता है, एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनता है, मतलब बराबर से डिवीजन नहीं होता है, और फाइनली जब डिवीजन हो जाता है तो एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल बनता है। वेजिटेटिव सेल जो है वो काफी बड़ा दिख रहा है और जनरेटिव सेल जो है वो काफी छोटा दिख रहा है, और वो जनरली वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, ठीक है। थोड़ा और डिस्कस करते हैं डिटेल डिस्कस में करेंगे तो हम तो क्या देखने मिलेगा, अगर हम इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज डेवलपमेंट को देख लें कि सबसे पहले माइक्रोस्पोर जो होता है एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है ताकि दो सेल बने। जो बड़ा वाला सेल बनता है उसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, जो छोटा वाला सेल बनता है उसको जनरेटिव सेल बोलते हैं। जो जनरेटिव सेल होता है वो साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, और जो वेजिटेटिव सेल होता है और जो जनरेटिव सेल दोनों का अपना अपना फंक्शन है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव सेल की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेजिटेटिव सेल का पहला फंक्शन है कि ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और इसका दूसरा फंक्शन है ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी इसी के थ्रू होता है, इसलिए इसको हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जनरेटिव सेल की, तो जो जनरेटिव सेल होता है वो स्मॉलर साइज का होता है, और ये बेसिकली जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही जाके न्यूक्लियस फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट, फीमेल जो गैमेट है उसके साथ इसी का न्यूक्लियस जाके फ्यूज करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का अलग अलग फंक्शन हमने यहाँ पे देख लिया। मूविंग अहेड वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन। ये मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम समझते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, मैच्योर पॉलन ग्रेन में सबसे पहले दो वॉल होता है, इट कंटेन्स ऑफ टू वॉल, ठीक है। टू वॉल्स, इसमें सबसे बाहरी वाला जो वॉल होता है वो होता है एक्साइन का, और ये बना हुआ होता है स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन, और ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है। अंदर वाला वॉल होता है इंटाइन का, जो बना हुआ होता है सेलुलोज और पेक्टिन से, सेलुलोज एंड पेक्टिन से बना हुआ होता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। जहां जहां पे एक्साइन नहीं होगा वहां वहां पे गैप होगा, और उस गैप को हम बोलते हैं जर्म पोर। द प्लेसेस वेयर एक्साइन आर एब्सेंट उसको बोलते हैं जर्म पोर। अब जर्म पोर का क्या काम है ये समझ लेते हैं। एक्साइन जो होता है बहुत हार्ड लेयर होता है, ये एयर वाटर किसी चीज को अंदर बाहर नहीं करने देगा। तो जहां जहां पे एक्साइन एब्सेंट होता है वो जो जर्म पोर होता है वो पार्ट जो है ना सबसे पहले हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी है अगर गैसेस का एक्सचेंज करना है तो उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा पॉलन ट्यूब जो बनता है वो इसी के थ्रू बाहर निकल के बनता है, जर्म पोर के थ्रू ही पॉलन ट्यूब बनता है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा सेल आप देख रहे हैं, ये है जनरेटिव सेल, दिस इज जनरेटिव सेल, जो कि छोटा सेल है, ये फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। और जो बड़ा वाला सेल है, जो टोटल सेल है, वो है वेजिटेटिव सेल। और इस सेल में जो है सबसे पहले आपको दिखेगा ट्यूब न्यूक्लियस, दिस इज ट्यूब न्यूक्लियस यानी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, उसमें जो है ये ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, और ये इसका वैक्यूल्स है जो कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो ये है मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैच्योर पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।